बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। आज इसका प्रॉब्लम है 9.6 फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। हमने जो फाइंड आउट करना है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है हमने ये ए ये बी रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और क्या करना है हमने रेडियस ऑफ जायरेशन विद साइड्स ए बी। इसकी साइड्स है अबाउट अ साइड के, एक साइड के अबाउट हमने जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक्सिस ड्रा कर लिए हैं एक्स और वाई। यहाँ पर एक प्लेट ले लिया रेक्टेंगुलर प्लेट और यहाँ एक इसका जो है वो एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, पहले एक एलिमेंट का करेंगे, आगे फिर इसको होल जो बॉडी हमारी होगी, होल प्लेट होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग इस बॉडी को जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये जो इस एलिमेंट का निकलेगा ना उसको इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हम लोगों ने एक शेडिड ये जो रीजन लिया है, एलिमेंट लिया है, तो इसका जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो थिकनेस है उसको हमने नाम दिया है वो क्या है डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसकी एक साइड है, वो लेंथ है वो ए है, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास क्या है बी। तो द मैस ऑफ द एलिमेंट शेडिड इन द फिगर, जो फिगर में शेडिड रीजन है उसका जो है वो मैस निकालना है। तो डेंसिटी इक्वल होती है वो आपको काफ़ी बार बता चुका है, मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मैस निकालना है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास बी और डी एक्स, ये वाली चीज़। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होगी और इसकी जो है इसकी रिस्पेक्ट से वो हमने जो है वो बी ले लिया। तो डेंसिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या आती है सिग्मा आ गई। तो डी एम इक्वल है बी सिग्मा डी एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, हम लोग ने वाई एक्सिस के अबाउट लेना है। तो एक्स जो है ये इसका परपेंडिकुलर है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मैस और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक्सिस के अबाउट, तो वो तो हमारे पास ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट लिया है हमने, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और डी एम आ गया। नेक्स्ट हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और डी एम की वैल्यू जो ये निकाली है वो इसको यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने जो है वो एक्स के ऑपरेटर हमारा डी एक्स है, तो एक्स को इंटीग्रेट करना है बी, और जो हमारे पास सिग्मा है वो एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल लिया है। तो इंटीग्रेशन 0 से ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब ओवर 3। तो लिमिट पॉइंट पुट करेंगे तो ये ज़ीरो है, जो लोअर है वो तो ख़त्म हो गया, वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अपर जो है वो ए है, तो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब बाई 3। तो वो हमारे पास ये आ गया। अब हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा इस फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन ये साथ इसका मैथ लाजमी जो है वो निकालते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे पास सारे 1/3 बी सिग्मा ए क्यूब आ रहा है, लेकिन हमें तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो एम की फॉर्म में चाहिए। तो एम की फॉर्म में करने के लिए हमने जो है वो टोटल मैथ्स को अपने को इंटीग्रेट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इंटीग्रेट करेंगे टोटल मैथ्स को। टोटल मैथ्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है कैपिटल एम के साथ। तो डी एम और बी डी, ये आया था हमारे पास टोटल मैथ जो है वो क्या आया था बी डी एक्स। तो एक्स की रिस्पेक्ट से करना है, तो यहाँ पर 1 dx, तो एक्स इसकी इंटीग्रेशन होगी, एक्स आगे लिमिट्स पॉइंट पुट की है तो वो हमारे पास ये आ गया। तो इस चीज़ को जो पीछे हमारे पास ये निकली है ये वाली ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर और ए लिख सकते हैं ना। तो जो ए वाला इसके साथ है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ए वाला है वो हमारे पास कैपिटल एम के इक्वल है और ए स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करना है। फार्मूला आना चाहिए आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का, वो हमारे पास होता है कि के
स्केयर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हमने अपने गिवन बॉडी का निकाला और उसका जो है वो टोटल मास, ठीक है। तो वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया 1/2 ma स्केयर, और टोटल मास जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। तो कैंसिल आउट कर लिया m को m के साथ 1/3 a स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्केयर है तो स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो a स्केयर स्केयर से इस तरह से 1/3 का अलग स्केयर रूट और ए स्केयर का अलग स्केयर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/, इस तरह से, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।